एवरीवन वेलकम टू आईएएस पॉइंट। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें से कि हमारा जो 6th क्लास की एनसीईआरटी है वो फाइनली टोटल कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद हम लोग 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमारा पहला जो चैप्टर है लोकतंत्र में समानता, तो वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और बहुत अच्छे तरीके से विथ नोट्स। ठीक है, अब उसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर हमारा 2nd है। इसका पार्ट 1 आप लोग देख चुके हो, और आप में से जो भी नहीं देखे हो तो आप पहले प्लेलिस्ट में जाके इसका 1st पार्ट देखिएगा, तभी आपको 2nd पार्ट समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं जो हमारा अध्याय 2 है। इसमें से कुछ हम लोगों ने कीवर्ड्स लिखे थे, जिसमें से था कि सार्वजनिक क्या होता है, जैसे कि सार्वजनिक संपत्ति हो गई या कोई भी सार्वजनिक स्थान है क्यों, तो सार्वजनिक किसे कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था जो प्राइवेट संस्थाएं होती हैं यानी कि निजी जो होता है वो क्या होता है, चिकित्सा पर्यटक किसे कहते हैं, संचारणीय बीमारियां किसे कहते हैं, ओपीडी क्या होता है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने जाना था। ठीक है, ओपीडी का जो फुल फॉर्म होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है। तो आप लोगों को मैंने कल अच्छे तरीके से इसकी नोट्स भी कंप्लीट करवा दी है। अब उसके बाद आज यहाँ पे हम बात करेंगे अगला जो है हमारे राज्य सरकार में था। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे हर एक राज्य को, जैसे केंद्र को शक्तियाँ प्राप्त है वैसे ही राज्य को शक्तियाँ प्राप्त होती है। उनमें से भी कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसमें राज्य सरकार ही सिर्फ कानून और नियम बना सकती है, उसमें केंद्र का कोई रोल नहीं होता है। तो हम लोगों ने उनको बहुत अच्छी तरीके से समझा, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जो भी पहला वीडियो नहीं देखे हो आप लोगों में से, तो सबसे पहले आप पहला वीडियो देखोगे तभी आपको 2nd पार्ट समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। तो जो हमारा स्वास्थ्य होता है इसमें गवर्नमेंट की क्या भूमिका होती है, तो इसके बारे में हमको बात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे है कि लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको कई बार बताया है और आप ये बात हमेशा याद रखोगे कि लोकतंत्र और गणतंत्र, ठीक है, दोनों में काफ़ी बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, ना कि एक राजतांत्रिक, सॉरी गणतंत्र नहीं राजतंत्र। ठीक है, तो हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और राजतंत्रीय देश में नहीं रह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लोकतंत्र जब भी वर्ड मिले तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे जितने भी जो भी सरकार है वो जनता के प्रतिनिधि के रूप में ही काम करती है। ठीक है, तो लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है, यानी कि यह आशा रहती है कि सरकार उसके कल्याण के लिए कार्य करे। ठीक है, हम लोग जितने भी लोग हैं हर एक की आशा रहती है कि जो भी हमारी गवर्नमेंट है वो हमारे प्रॉफिट के लिए काम करे, ऐसा कोई काम ना करे जिससे कि हमको उससे प्रॉफिट ना हो। ठीक है, और यदि करती भी है गवर्नमेंट ऐसा कोई काम जिसको हमारे मतलब कि हमको लाभ नहीं होता है या हमारे जाति धर्म में किसी को भी नुकसान पहुंचता है, तो हम उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, उससे जवाब मांग सकते हैं। ठीक है, कि आखिर ऐसा किया तो क्यों किया आपने। हमने जब क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे उसमें एक चैप्टर था सरकार। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि सरकार में लोग कैसे कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी सरकार नियम कानून बना रही है, जो लोकतांत्रिक सरकार होती है, तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि जनता कोई भी क्वेश्चन पूछ रही है तो वो उसका उत्तर जरूर देगी। ठीक है, इसलिए वो जो भी काम करती है तो सबसे पहले उसका आउटपुट इनपुट देख के करती है कि कैसे कैसे क्या क्या होगा, और यदि जनता के लिए ये अच्छा नहीं है तो जनता हमसे जवाब मांगेगी, तो उसका जवाब हमको क्या देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आगे बात करें हम, तो यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। इस अध्याय में हम लोग क्या करेंगे कि स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं को जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे हालांकि जितने भी सब्जेक्ट में कई हो सकते हैं, जैसे शिक्षा हो गया आपका, स्वास्थ्य हो गया, रोजगार हो गया, कैसे लोगों को रोजगार दिया जाए, और जो भी घर का निर्माण होता है, सड़कों का विकास होता है, बिजली इत्यादि जितनी भी जिम्मेदारियाँ होती है उसके जो सरकार है वो कैसे काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक ही एग्जाम्पल लेके समझेंगे कि क्या कैसे होता है। हालांकि आप और भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हो, तो यहाँ पे हमारी बुक में जो बताया गया है स्वास्थ्य का एग्जाम्पल लिया गया है कि स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे। इस अध्याय में के उपशीर्षकों को देखेंगे और उसके बाद कि आपको विचार में ये विषय सरकार के काम से किस प्रकार जुड़ा हुआ है ये समझ में आएगा। ठीक है, इसमें जो उपशीर्षक दिया गया है जब आप उसको देखोगे तो समझ में आएगा
कि सरकार के विषय के जो भी काम किस प्रकार जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करें, जो हमारा यहाँ पे आप देख रहे हो कि कैसे ये जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो सब है, ठीक है, कैसे कैसे काम करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के शहरी क्षेत्र के मिला के बात करें हम, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है स्वास्थ्य के बारे में हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो स्वास्थ्य क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि स्वास्थ्य क्या है, हम किसको कह सकते हैं कि स्वास्थ्य है। अब स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं है, पहले मैं आपको समझा दूँ, दिन किताब पढ़ती हूँ, ठीक है। तो अब हम स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि सपोज आपको कोई फीवर नहीं आया है या कोई बीमारी नहीं है तो आप कह दो स्वास्थ्य हो, ठीक है। हम बीमार कई तरह से हो सकते हैं कि डिप्रेशन में जा रहे हैं तो भी बीमार हैं, कोई टेंशन है हमको तो भी ये समझो कि आप बीमार हो, ठीक है। तो यहाँ से आप ऊपरी नहीं दिख रहे हो कि आप बीमार हो, लेकिन वहाँ पे आप हेल्प भी नहीं ले रहे हो, तो कोई ना कोई वजह है, यानी कि आप बीमार हो, ठीक है। और कहीं पे खाना पीना अच्छा नहीं है तो उसके कारण भी आप बीमार होते हो सकता है कि एक दिन में ना हो, बट आपका जब भी खान पान अच्छा नहीं रहता, रहन सहन जो भी है, साफ़ सफाई नहीं रहती, उसके कारण भी हम क्या होते हैं, बीमार होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। जो हम बेसिकली हम लोग मानते हैं कि कोई बीमारी ना हो, कोई चोट ना लगे, यानी कि हम स्वस्थ हैं, ठीक है। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। जो हमारा स्वस्थ रहना है वो कोई केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। आपने उपर्युक्त कोलाज में से केवल कुछ परिस्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी डायग्राम हमने अभी देखा तो यहाँ पे बताया गया है कि आप में उनमें से हम लोग क्या किए होंगे, केवल स्वास्थ्य से संबंधित कुछ जो परिस्थितियाँ उनको जोड़ के देखे होंगे। लेकिन यहाँ पे बात करें तो हम ध्यान नहीं देते हैं कि उपयुक्त हर व्यक्ति का संबंध स्वास्थ्य से है, ठीक है। जितने भी व्यक्ति हैं हर एक व्यक्ति का संबंध स्वास्थ्य से होता है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं, ठीक है। हमको अपनी जो भी हमारी बीमारी है उसके अलावा हमको उन चीज़ों पर भी विचार करने की आवश्यकता है, या उन कारणों पर भी जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हमको बुखार आ गया तो हम चलो फीवर है तो बीमार हो गए, ठीक है, मतलब कि क्या बोले अस्वस्थ हो गए, ऐसा नहीं है। यदि किसी की वजह से हमको बीमारी आ रही है तो ये भी एक अस्वस्थता का कारण है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं वो किसी भी तरह का हो सकता है आपको, कि कैसे भी कोई प्रेशर डाल सकता है, कोई टेंशन दे सकता है आपको, कहीं पानी पी रहे हो आप, कहीं खाना खा रहे हो आप, तो जो भी इसकी वजह बनता है वो भी एक स्वास्थ्य का कारण ही है। उदाहरण के लिए यदि हम समझें तो यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतया स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यदि बात करें, वही जो मैंने आपको बताया कि यदि अच्छा पानी मिलता है और अच्छा वातावरण रहता है तो सामान्यतः, ठीक है, मतलब इतने में से भी आदमी नहीं कह सकता कि वो स्वस्थ है, तो सामान्यतः क्या होता है कि स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर यदि लोगों को भरपेट भोजन ना मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि पानी और वातावरण जो भी है अनुकूल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और एक बात और है कि यदि हमको भरपेट खाना नहीं मिल रहा है तो हमारी जो भी इम्यूनिटी है वो बढ़ेगी नहीं, घटती ही जाएगी, जिससे कि हमारी एनर्जी लगातार इंक्रीज नहीं हो रही, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। यानी कि हम बीमार पड़ सकते हैं, बिल्कुल कमजोरी आएगी, वीकनेस आएगी, और धीरे धीरे हम क्या होंगे कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे और फिर बीमार हो जाते हैं, ठीक है। या कि सपोज आप कोई घुटन भरी अवस्था में रह रहे हो तो वहाँ भी आपके बीमार होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। हार्ट अटैक इसीलिए आता है जब आप घुटन भरी अवस्था में रहते हो, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हो, तभी ये सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, ठीक है। यहाँ तक कि अब तो ऐसी ऐसी बीमारियां निकल के सामने आ रही हैं जिनका इलाज भी कर पाना असंभव हो रहा है। हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती और ऊंचे मनोबल के साथ करें, ठीक है। हर एक इंसान की इच्छा रहती है कि हम जितना भी काम करें वो बहुत ही अच्छे तरीके से करें और एकदम पूरे मनोबल से करें, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। सुस्त और अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना, कोई सपोज आप में से जो भी है, यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यदि आप लोग सुस्त हो यानी किसी काम को करने का मन नहीं कर रहा है, या आप में आलसीपन है कि चलो
अभी नहीं करते, कुछ घंटे बाद करेंगे, फिर कुछ घंटे आते हैं तो लगता है कि चलो अभी नहीं करेंगे, थोड़ा और आराम कर लेते उसके बाद करेंगे। तो ऐसे सुस्त रहना, सारा दिन लेटे रहना, कोई काम ना करना, अकर्मण्यता, यानी कि आप को कर्म करने की इच्छा ही ना करो, ठीक है, कि मुझे ये सब करना ही नहीं है, बस सोचो बस कि ये मिल जाए वो मिल जाए, प्लेन में उड़ूँ, ये करूँ वो करूँ, बट ये नहीं करूँ कि मेहनत करनी पड़े, ठीक है, यानी अकर्मण्य रहना। और चिंताग्रस्त, हमेशा आप टेंशन पे रहो कि ये होगा तो कैसे होगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो तो पूरा फ्यूचर प्लान कर लेते हैं और उसमें इतनी टेंशन में आ जाते हैं कि मेरे पास इतना है, फिर आगे क्या होगा, फिर मैं क्या करूँगा, फिर कैसे होगा। तो ये सब बातें नहीं होनी चाहिए, ये भी हमारी एक बीमारी का बहुत बड़ा कारण है, ठीक है, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना, ठीक है। हमेशा आप लोगों में से कई लोग होंगे जो कि लंबे समय तक आप लोग बहुत ही लॉन्ग टाइम तक डरे रहते हो, किसी भी चीज़ से हो गया, यहाँ तक कि आप अपने फ्यूचर को लेके ही, एग्जाम्पल अच्छा है कि आप अपने फ्यूचर को लेके ही डरे रहते हो कि हे भगवान क्या होगा। अब यदि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई और एग्ज़ाम की कर रहे हो, तो आप लोग क्या सोचते हो, मीन्स हम सब लोग यही सोचते हैं कि अब यदि मेरा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, फिर कैसे होगा। मतलब इतनी ज़्यादा हम लोग अपने दिमाग में टेंशन लेके बैठ जाते हैं, यहाँ ये नहीं सोचते कि जितना टाइम सोचने में बेकार कर रहे हैं। बढ़िया खुश रहें, पढ़ें, आगे जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि हमारे जो गीता में लिखा हुआ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, ठीक है। फल देना तो भगवान के हाथ में है, जो होगा अच्छा ही होगा। यदि हम अच्छा कर्म करते हैं तो उसका रिजल्ट भी हमको अच्छा ही मिलता है। तो किसी भी चीज़ से डरे सहमे रहना, या कि और भी कुछ दुर्घटनाएं हो सकती हैं, जैसे आपके साथ कोई हादसा हो गया, उस चीज़ से आप डरे रहो, या आपको कोई कुछ बोल देता है, आप किसी इंसान से डर रहे हो या किसी चीज़ से डर रहे हो, तो कई प्रकार के डर भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है, ठीक है। ये सारे जो कारण हमने पढ़े, तो ये यदि इनमें से एक भी आपके पास है तो ये समझ लो आप कि आप ठीक नहीं हो, ठीक है, आपको इलाज कराने की ज़रूरत है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि इनका कोई इलाज नहीं है, आज तक कोई इलाज नहीं कर पाया इनका। अब सपोज आप डिप्रेस्ड हो तो आप कितनी भी दवाई खा लो, आपको यदि आप चाहो तो खुद आप उससे बाहर निकल सकते हो, ठीक है। आप खुद को मोटिवेट रखो तभी आप उससे बाहर निकल सकते हो, अन्यथा डॉक्टर लाख कोशिश कर ले, आपको कितनी भी दवाइयाँ दे दे, आप नहीं ठीक होने वाले हो, ठीक है। क्योंकि वो आप अपने मन से बना के बैठे हो कि मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, टेंशन आपके दिमाग में भरा हुआ है। अब टेंशन ऐसी बीमारी है जिसको कोई निकाल ही नहीं सकता और ना आज तक निकाल पाया है, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हैप्पी रहो, जो भी होगा बस इतना सोचो कि जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। यदि मैं अच्छा कर रहा हूँ तो अच्छा ही होगा, और बुरा भी होता है तो अच्छाई और बुराई दोनों होनी चाहिए, नहीं तो हमको अच्छाई की आदत लग जाएगी तो फिर कभी भगवान न करे बुरा होता है तो फिर बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है। इसलिए दोनों की हैबिट बना के रखनी चाहिए कि चलो हम भी एक भारत के, मतलब पूरे जो भी विश्व है उसमें से एक जैसे सब इंसान है, हम भी है, सब दुख सहते हैं, हम भी सह लेंगे, बस सिंपल सा। या कि कोई खुशी भी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता, यहाँ दुख की बात नहीं, खुशी भी किसी को हो गई ज़्यादा ना, वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कि इतनी ज़्यादा मेरे पास पैसा आ गया या अचानक से मुझे ये मिल गया, तो उसमें से भी ये सब बीमारी के ही लक्षण हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए, हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं, ठीक है। यदि हम क्या कर सकते हैं, तनाव मुक्त रहें, कोई भी टेंशन ना लें, बस इतना छोड़ दें कि हम अपना कर्तव्य करें। अब ऐसा नहीं कि जो होगा देख लेंगे, काम ही ना करें और जो होगा देख लेंगे, तो ऐसा भी नहीं है। हम अपना पहले कर्तव्य करें, फिर टेंशन मुक्त हो जाएं कि चलो जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। और जब भी आपको टेंशन हो तो आप यहाँ तक ये जब भी आप हेजिटेट हो रहे हो या आपको बहुत ज़्यादा तनाव आ रहा है, तो आप ऐसे इंसानों को देखा करो या सोचा करो या पढ़ा करो उनके बारे में कि बताओ ये लोग इतनी परेशानी झेल के आज इतनी ऊंचाई तक पहुंच गए हैं। क्योंकि जो भी इंसान इतनी ऊंचाई तक आज हम लोग सुन रहे हैं, अंबानी जी का नाम, बिल गेट्स का नाम, इनके पीछे की जो मेहनत है वो इतनी ज़्यादा है कि इनको खाने तक के पैसे नहीं थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी है। और यदि हार मान जाते तो हमारे जैसे वो भी डिप्रेस्ड होके या तो सुसाइड कर लेते या कि फिर
छोड़ देते, ठीक है, ये सब करना। तो बस ऐसे ही हम लोगों को मोटिवेट रहना, खुद से मोटिवेट रहना है, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। अन्यथा ना तो कोई दवाई हमको काम कर सकती है और ना तो कोई इंसान, ठीक है। हाँ, यहाँ तक है कि इंसान कभी कभी आपको डिप्रेशन से निकाल भी सकता है और कोई इंसान ऐसा होता है जो आपको डिप्रेशन में डाल भी सकता है, ठीक है। तो आपको इन सारी चीज़ों से, आपको क्या, हम सबको इन सारी चीज़ों से, जितनी भी ये चीज़ें हैं, इनसे बचना चाहिए, ठीक है। तभी हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो क्या आप इन सभी चित्रों में से कुछ को स्वास्थ्य से संबंधित समझते हैं? यदि हाँ, तो किस प्रकार समूह में चर्चा करें, ठीक है। यानी कि ये जो चित्र दिए हुए हैं, तो क्या इनको आप स्वास्थ्य से रिलेटेड बता सकते हैं कि क्या कैसे है। यहाँ पे ये लोग पानी ले जा रहे हैं, यहाँ पे ये नाई बाल बना रहा है, और यहाँ पे जो सब काम कर रहे हैं, तो इनसे ये देखिए अब कितनी गंदी बस्ती में रह रहे हैं, तो बिल्कुल ये बीमार पड़ेंगे, क्योंकि इनका जो वातावरण है वही अच्छा नहीं है, तो इनको बीमार पड़ना ही पड़ना, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे समझाई गई हैं। उसके बाद हम बात करें तो भारत में स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है। यहाँ पे आप अभी पढ़ोगे, यदि अभी तक आपको ना पता रहा होगा, तो अभी आप जब पढ़ोगे तब आपको शायद आश्चर्यचकित हो जाओ कि ऐसा कैसे हमारे देश में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें भारत में स्वास्थ्य सेवाएं, तो भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं का परीक्षण करें। यहाँ जो तालिका दी गई है, तो द्वितीय स्तंभों में जो दिखाया गया है, प्रथम और द्वितीय में, तो इनको हम लोग समझेंगे कि कैसे क्या क्या, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा पहला है, क्या दिया गया इसमें कि संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय, ठीक है। पूरे विश्व में बात करें तो भारत में, हमारे इंडिया में सबसे अधिक चिकित्सा विद्यालय हैं, और उसके बाद यहाँ उससे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 15,000 नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं, ठीक है। लेकिन भारत में आपको पता है कि सबसे बुरी कंडीशन का है, सबसे नहीं बट बुरी कंडीशन है, ठीक है। अमेरिका जो डेवलप कंट्री है, वहाँ पे बात करें तो उसके कंपेयर में यहाँ पे बताया जा रहा है कि पूरे संसार में सबसे ज़्यादा यदि कोई देश डॉक्टर तैयार करता है तो वो कौन है? भारत है, ठीक है। जहाँ से हर साल 15,000 नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। और बात करें तो पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाओं में काफ़ी वृद्धि हुई है। सन 1950 में भारत में केवल 2,717 अस्पताल थे, ठीक है। जब 1950 में क्या था, केवल 2,717 ही हॉस्पिटल थे। सन 1991 में 11,174 अस्पताल थे, ठीक है। और सन 2000 में यह श्रृंखला बढ़ाकर 18,218 कर दी गई है। यानी कि बात करें तो 18,218 प्लस हॉस्पिटल हमारी कंट्री पे है, ठीक है। उसके बाद बात करें हम तो भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं, ठीक है। मैंने जो आपको चिकित्सा पर्यटक लिखाया था, वो वर्ड इसीलिए लिखाया था ताकि जब भी ये वर्ड आए तो आपको उसका मीनिंग पता होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जो विदेश से यहाँ इलाज कराने आते थे, जिनको अच्छी सुविधाएं और सस्ते में इलाज हो जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? चिकित्सा पर्यटक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप वहाँ जाके नोट कर लेना, और इसको भी, ये जो तालिका आपको दिख रही है, इसको आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। जो इतनी पूरी दिख रही है, इसको पूरा। उसके बाद हम बात करें, भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में यहाँ इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं। वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में जाते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जाती है, ठीक है। उसके बाद बात करें, भारत विश्व का दवाई निर्मित करने वाला चौथा बड़ा देश है, और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है, ठीक है। यहाँ पे अभी आपने जो देखा होगा, तो एक दवाई थी जो मलेरिया की नहीं, कोरोना वायरस के लिए हर एक जो भी कंट्रियाँ थी भारत से ही मांग रही थी, ठीक है। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, हाइड्रोक्लोरोक्विन थी शायद, आप लोग बताइएगा उसका नाम क्या था। यह मैं कल बताऊंगी आपको, ठीक है, उसका नाम क्या था। तो ये जो दवाई थी उसको, यानी कि अमेरिका भी भारत से दवाई ये ले रहा था, अभी भी ले रहा है, ठीक है। और जो जितने भी कंट्रीज हैं, वो हर एक कंट्री यहाँ से, भारत से वो दवाइयाँ ले रहे हैं, ठीक है। यानी आपको यहाँ से ये याद रखना है
कि भारत में दवाइयों का जो निर्मित होता है, दवाइयों का निर्माण होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है। चौथा बड़ा देश है, ठीक है, दवाई निर्मित करने में। और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है, यानी दूसरे कंट्री के लिए भारी मात्रा में दवाइयाँ भेजी जाती है। हाँ, ये बात है कि भारत में जो दवाइयाँ बनती हैं उसका रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता है, ठीक है, जो कि चीन या अदर कंट्रियों से मंगाया जाता था, अभी तक मंगाया जा रहा है। तो यहाँ पे इसका रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता है। बट यदि दवाई के निर्माण की बात करें, जो निर्मित की जाती है, तो सबसे ज़्यादा अपने भारत में ही की जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से दवाइयाँ दूसरे देश के लिए भेजी जाती हैं और बहुत अधिक मात्रा में यहाँ से दवाइयाँ भेजी जाती हैं। तो यहाँ पे अब आपको पूरा समझ में आएगा। अभी मैं 2-3 क्वेश्चंस पढ़ूंगी, तब आपको समझ में आएगा कैसे क्या है, ठीक है। इसमें दूसरी तालिका में दिया हुआ है कि भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। जो भी भारत के अधिकांश जो डॉक्टर होते हैं, यदि भारत में रहते भी हैं तो वो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है, ठीक है। यानी कि भारत में डॉक्टर है इतने ज़्यादा हैं, लेकिन ये सब क्या है कि आप देखते भी होंगे कि यदि आप में से जो भी गांव में रह रहे हो तो कोई अच्छी नहीं सुविधा मिल पाती हमको, कि क्या हो सकता है कि कोई 1-2 क्लिनिक हो जहाँ पे आपको टेबलेट मिल जाए किसी भी फीवर की नहीं, बस यदि आपको मलेरिया हुआ है या कुछ और हुआ है तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत इलाज मिल सकता है, यदि होगी तो, ठीक है। नहीं तो आपको फिर जाना पड़ेगा आपके जो भी तहसील विकास खंड में होगी हॉस्पिटल, या कि फिर आपके जो डिस्ट्रिक्ट में होगी, तो वहाँ पे आप जाते हो और इलाज कराते हो, ठीक है। अभी तक इतना डेवलप नहीं हो पाया है कि हर एक गांव की बात हो सकता है कहीं पे इतनी सुविधाएं हो, बट अभी तक तो ज़्यादातर जो भी गांव हैं उनमें हॉस्पिटल नहीं बनाई गई हैं, ठीक है। ना तो प्राइवेट हॉस्पिटल है, ना तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही है जहाँ की लोग अच्छे से इलाज करा सके। यदि इमरजेंसी केस भी है तो उनको सिटी तक जाना पड़ता है, और ऐसे में कई सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है बीच में, क्योंकि उनका जो समय सीमा समाप्त हो जाती है, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, क्योंकि इतनी ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। तो इतने में से इंसान अपनी हिम्मत हार जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो भारत में करीब 5 लाख लोग प्रति वर्ष तपेदिक यानी कि टीबी से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। हालांकि अभी एक कल ही परसों की न्यूज़ में आया था कि मतलब जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, तो उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्वास्थ्य मंत्री हमारे अभी वर्तमान समय में कौन है, ये आप लोग बताओगे। तो स्वास्थ्य मंत्री जी ने क्या कहा है कि 2023 तक हम टीबी से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। ये डेट कब तक रखी गई है, 2023 तक रखी गई है कि हम टीबी से जो है वो पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बात बताई जा रही है कि करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष तपेदिक यानी कि टीबी से मर जाते थे पहले। अभी हालांकि सुधार हो चुका बहुत कुछ। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बट अब किया जा रहा है, ठीक है। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। यह संख्या कम नहीं हो रही है, ठीक है। मलेरिया की तो संख्या अभी भी बढ़ रही है। हर वर्ष क्या बात की जा रही है, ये मिनिमम आंकड़ा आपको बताया जा रहा है, 20 लाख मामले की रिपोर्ट दर्ज होती है, और बहुत से तो ऐसे मामले होते हैं जिनकी रिपोर्ट दर्ज ही नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये मिनिमम आप समझो कि 20 लाख, ठीक है। और इससे ज़्यादा तो बहुत सारे हो सकते हैं जो कि दर्ज किए जाते हैं मलेरिया के केस में। और मलेरिया का केस आपको पता है कि जो मच्छर के काटने से होता है, तो इसमें आपको याद रखना पड़ता है या सेफ्टी रखनी पड़ती है कि आप अपने आस पास साफ़ सफाई रखो, मच्छर को ना आने दो, और जो भी हो आप उसकी सेफ्टी बना के रखो, तभी आप इससे बच सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। जो हमारी सरकार है वो कर रही है कि हम सबको, यानी कि कोई है जिसके यहाँ ट्यूबवेल है, कुआं है, तो उनको जल मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अभी भी आपको पता है कि अब बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ का एकदम से खारा हो चुका, पीने योग्य है ही नहीं, तो वहाँ पे वही पानी अभी भी यूज कर रहे हैं। जो आरओ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या और भी जो उसको फिल्टर करने का होता है वो नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग वही गंदा पानी पी रहे हैं, जिसके कारण वो बीमार नहीं होंगे तो क्या होंगे, ठीक है। तो सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संचारणीय बीमारियां
पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती है। ठीक है, मैंने आपको संचारणीय बीमारियां लिखवाया था कि संचारणीय बीमारियां क्या होती है, यानी कि पानी के द्वारा, हवा के द्वारा और भी जो संक्रमित बीमारियां होती हैं तो कई माध्यमों से ये फैलती हैं। ठीक है, तो पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती है। इन बीमारियों में से 21% जल जनित होती हैं। ठीक है, यहाँ पे 21% जो होती है वो जल जनित होती है। जैसे आपका हैजा हो गया, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस हो गए। ठीक है, ये सारे जो होते हैं, जब आपको हैजा होता है, पेट में कीड़े पड़ते हैं और उसमें हेपेटाइटिस होता है, ये सारी बीमारियाँ हमारे किसके कारण होती है? गंदे पानी के कारण होती है। ठीक है, तो आप में क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो पेट में दर्द हो गया या पेट के कीड़े हो गए या हैजा हो गया या पेचिस का आना किस कारण होता है, तो आपको पता होगा कि गंदे जल के उपयोग से होता है। ठीक है, वहाँ पे ऑप्शन दिए रहते हैं। ये साइंस से रिलेटेड भी है, साइंस में भी ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करें, भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और वे अल्प पोषण के शिकार रहते हैं। ठीक है, हालांकि अब इन सारी बातों में सुधार किया जा रहा है। जो भी पोषण के खिलाफ, कुपोषण के खिलाफ है, उनके खिलाफ जो भी योजनाएं वगैरह लाई जा रही हैं, यानी कि कुपोषण के खिलाफ नहीं, मतलब उनको सुधारने के लिए योजनाएं काफ़ी सारी लाई गई हैं, जिससे कि बच्चे मतलब जच्चा और बच्चा, उसके मम्मी और जो बच्चा है वो दोनों ही कुपोषण के शिकार ना हो, दोनों ही हेल्दी खाना खाएं और स्वस्थ रहें। ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं, आप एक मिडिल क्लास की फैमिली में जाते हो तो वहाँ तो ठीक है, चलो खाने को मिल जाता है, अच्छा नहीं पर बट हो गया, जीने के लिए खाने को मिल जाता है। ठीक है, लेकिन वहीं पे आप एक आदिवासी बस्ती में चले जाओ या कि आप कोई जो भी हमारी अलग बाहर से आके बस्तियां बस जाती हैं यहाँ पे, जैसे वो घुमक्कड़ वाले होते हैं, उनके देखो आप खाना वगैरह जो भी खाते हैं, तो उनके बच्चे तो बस क्या है, जीते हैं किसी कदर, तो वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो यही सारी बातें यहाँ पे समझाई गई हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको यदि हम समझें तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि भारत में प्रायः यह कहा जाता है, आप में से कई लोगों ने सुना होगा, कि हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ हैं। ठीक है, भारत की सरकार कहती है कि हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं करा सकते हैं क्योंकि सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त धन और सुविधाएं नहीं है। लेकिन हमने ऊपर जस्ट अभी देखा है कि भारत सबसे ज़्यादा डॉक्टर बना रहा है, भारत के पास यहाँ सबसे ज़्यादा जो भी टेबलेट्स बन रही हैं और दूसरे देशों को भेजी जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पे हॉस्पिटल भी हैं, जो भी हैं 18,000 के समथिंग है। ठीक है, तो इसकी भी सुविधाएं हैं, बट फिर भी क्या बोला जा रहा है कि हम नहीं करा सकते हैं। यहाँ पे ऊपर दिए गए जो भी दाएं हाथ में और स्तंभ को पढ़ने के बाद क्या आप इसे सही मानते हैं, चर्चा कीजिए। ठीक है, तो क्या यहाँ पे हम लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या हम लोग इसे सही मानते हैं कि जो सरकार के द्वारा कहा जाता है कि मैं ये एफर्ट नहीं करा सकता हूँ या इतनी सुविधाएं नहीं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तो हमने तो ऊपर देखा कि काफ़ी अच्छी यहाँ पे व्यवस्था है, फिर भी लोग ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक चिंतनीय विषय है जो कि सोचने योग्य है। उसके बाद अब हम बात करें तो बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे कि स्वास्थ्य केंद्र हो गया, अस्पताल हो गया, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं चाहिए। ठीक है, उसके बाद एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके। तो यानी क्या है कि बीमारियों की बचाव के लिए वही है कि जो स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए, हॉस्पिटल होने चाहिए, परीक्षण केंद्र होने चाहिए, यानी कि जो भी लैब वगैरह होने चाहिए, प्रयोगशालाएं होनी चाहिए जहाँ पे कि परीक्षण किया जा सके। एम्बुलेंस की सुविधाएं होनी चाहिए कि हर एक व्यक्ति जो भी बीमार पड़ता है तो उसको क्या इस सुविधाएं अफोर्ड कराई जाए कि वो तुरंत, मतलब जितनी दूरी हमने पढ़ा कि जो ग्रामीण के लोग हैं उनको जाते जाते ही उनकी डेथ हो जा रही है। ठीक है, या वो बहुत बुरी कंडीशन में हो जाते हैं वहाँ तक पहुँचते ही, तो ऐसी क्या सुविधाएं चलाई जाए जिसका कि हमें तुरंत उसका समाधान मिल सके। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के लिए ये बहुत कॉमन सेंस की बात है और आप लोग आशा करते हैं कि ज़रूर बताओगे। एम्बुलेंस का नंबर एक फिक्स है। ठीक है, जो भी एम्बुलेंस की सुविधा है उसका नंबर फिक्स है। जैसे पुलिस के लिए आप 100 पे कॉल करते हो तो 100 डायल करके उस पर कॉल करते हो, तुरंत पुलिस आती है आपके पास। वैसे ही एम्बुलेंस का भी एक नंबर निर्धारित किया गया है
वो क्या है आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी बताओगे कि एम्बुलेंस का जो नंबर है वो क्या है, उसके गाड़ी का जो भी नंबर होता है वो क्या है, ठीक है। मतलब कि उसमें हम कॉल करके बुला सकते हैं, ऐसा कौन सा नंबर है। तो बिल्कुल आशा करते हैं, बहुत ही छोटी बात है ये, और आई होप कि आप सभी को पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बात करें उसके आगे ब्लड बैंक भी होना चाहिए। किसी को रक्त अल्पता है यानी खून की कमी है, तो उसके लिए हमारे पास एक ब्लड बैंक की सुविधा भी होनी चाहिए कि कहीं भटकना ना पड़े, हम तुरंत उसको ब्लड दे सकें। जो मरीजों को आवश्यक और सेवाओं और देखभाल उपलब्ध करा सके, ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की ज़रूरत होती है, ठीक है। सपोज आपके पास हॉस्पिटल है, आपके पास जो भी है स्वास्थ्य केंद्र है और प्रयोगशालाएं हैं, लेकिन अब वहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है जिसकी मेन ज़रूरत है कि तो इलाज कौन करेगा, वहाँ की दीवार तो नहीं करेगी। यानी कि उसके लिए हमको क्या चाहिए, एक सेवक चाहिए, वहाँ पे जो भी होते हैं नर्स के अलावा भी होते हैं जो पियोन वगैरह होते हैं वो चाहिए, स्वास्थ्य सेवक चाहिए, नर्स चाहिए, हमें डॉक्टर चाहिए, एक योग्य डॉक्टर चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है डॉक्टर को भगवान कहा जाता है, तो डॉक्टर भगवान जब होते हैं यानी कि वो एक योग्य डॉक्टर होने चाहिए, जो जिस भी के हों, कि जैसे वो दांत के हो गए या आँख नाक कान के, उसके बारे में उनको अच्छी तरह से जहाँ वो होनी चाहिए नॉलेज कि वो जो कर रहे हैं क्या है, जो जैसे ऑपरेशन ही कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर को इतना संभल संभल के हर एक चीज़ करनी पड़ती है कि थोड़ी सी उनकी जो भी होती है लापरवाही लोगों की जान ले सकती है, ठीक है, या कि थोड़ी सी उनकी अच्छाई लोगों को ज़िंदगी दे सकती है। दोनों में ही डॉक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पे योग्य डॉक्टर होने चाहिए, कोई रोड छाप डॉक्टर नहीं होने चाहिए कि जिसने आप बता दिए कि हमको फीवर है, उसको पता नहीं क्या है, उसने दे दिया आपको, आप लिए खाए, और जहाँ नहीं बीमार थे आप कम बीमार थे और ज़्यादा बीमार हो गए, ठीक है। तो एक योग्य डॉक्टर की आवश्यकता होती है, विशेषज्ञों की ज़रूरत होती है जिनको अच्छी तरह से जो भी जांच परख कर सके, जो परामर्श दे सके, ठीक है, जो विशेषज्ञ होते हैं कि जो परामर्श दे सके, रोग की पहचान कर सके और इलाज कर सके। यानी कि डॉक्टर रोग की पहचान कर सके कि जैसे आप लोग देखते हो नाड़ी दिखाते हो, वहाँ डॉक्टर बता देते हैं कि आपका क्या है, या आपकी आंख देख के आप देखते हो कि आंख ऐसे खोल के चेक करते हैं कि आंख में क्या है, ठीक है, आंख देख के। हाँ, कभी मैं भी जब छोटी थी एक बार गई थी इलाज कराने, वो डॉक्टर मेरी आंख खोल के देख रहा था, मैंने सोचा कि ये आंख में क्या देख रहा है, बुखार तो मुझे मेरे शरीर में है और आंख क्यों देख रहा है। बट वहाँ से उनको वो भी जो अपना है वो समझ जाते हैं कि इसको क्या बीमारी हुई है, क्या कैसे हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे पीलिया एक सुने हो गया, पीलिया होती है लोगों को, तो उसको आँख खोल के यदि देखते हैं पता चल जाता है कि इसको क्या बीमारी है, ठीक है, आँखों के रिएक्शन से ही पता चल जाता है। हाथ की नाड़ी देख के वो बता देते हैं कि ये व्यक्ति अस्वस्थ है या अस्वस्थ है, ठीक है, और इलाज कर सके, जो हमारा अच्छे तरीके से इलाज कर सके पूरा प्रॉपर तरीके से, ताकि हम ठीक हो जाएं। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ व उपकरण भी चाहिए होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि हमको हॉस्पिटल सबसे पहले चाहिए, उसके बाद जब हॉस्पिटल बन जा रही है उसके बाद हमको वहाँ पे डॉक्टर भी चाहिए, योग्य डॉक्टर नर्स चाहिए। अब जब डॉक्टर नर्स वहाँ पे आ गए, ठीक है, उन्होंने इलाज वगैरह कर लिया, बट अब वो इलाज कर रहे हैं, उसके लिए हमको दवाइयाँ भी चाहिए, ठीक है। तो इंजेक्शन चाहिए, टेबलेट चाहिए, जो भी और उसकी होती है सुविधाएं वो सारी चाहिए, और जो उपकरण होते हैं वो भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत होती है, ठीक है। यदि एक सुविधा भी, सपोज आपके गांव में हॉस्पिटल बन गई, ठीक है, वहाँ ना तो डॉक्टर है ना दवाइयाँ, फिर वो हॉस्पिटल को रख के हम देखेंगे थोड़ी ना। यानी कि हर एक जब भी हॉस्पिटल बनी चाहिए तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, डॉक्टर होने चाहिए, नर्सेज होनी चाहिए, वहाँ पे दवाइयाँ अच्छी होनी चाहिए, और भी जो अन्य उपकरण हैं वो सारे वहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है, ये सारी सुविधाओं की हमको इलाज के लिए ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं, ठीक है। यानी कि भारत में बहुत ज़्यादा संख्या में डॉक्टर हैं, दवाखाने यानी कि जो भी हमारे मेडिकल स्टोर हैं, अस्पताल हैं, ठीक है। देश में सार्वजनिक, ये वर्ड आया, ये वर्ड आप लोग लिख चुके हो। तो सार्वजनिक यानी जिसमें सबका अधिकार, तो स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र है जिन्हें सरकार चलाती है, ठीक है, यानी सार्वजनिक जो है उनको क्या करती है, सरकार चलाती है।
सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली हुई है। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या कैसे है। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकें और विधियां उपलब्ध है। ठीक है, यहाँ पे मतलब बहुत ही असाधारण जो प्रगति की गई है, जिसके चलते क्या हुआ है कि अब जो भी नई नई तकनीकियाँ लाई गई हैं, जिससे इलाज करना और भी ज़्यादा आसान हो गया है। ठीक है, जैसे आपका एक्सरे है, आपकी कोई हड्डी वगैरह टूटी हुई है तो तुरंत आपको पता चल जाता है, एक्सरे करवाए हमको पता चल जाता है अपने अंदर का कि क्या क्या कहाँ कहाँ फ्रैक्चर है और कहाँ कहाँ पे हमको यहाँ पे क्या करना होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, फिर भी दूसरा स्तंभ दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। हमने पहले स्तंभ में देखा कि बहुत अच्छी स्थिति है, डॉक्टर भी अच्छे हैं, दवाइयाँ भी अच्छी बन रही हैं, बट दूसरे स्तर में देखें कि गांव के व्यक्ति जो हैं इलाज कराने के लिए उनको शहरों में जाना पड़ता है, यानी बहुत लंबी दूरी तय करके जाना पड़ता है। जो डॉक्टर हैं वो सिटी में रह रहे हैं, गाँव में कोई रहना नहीं चाहता है, और गाँव में कोई अच्छी क्लिनिक नहीं होती जहाँ पर कोई इलाज करा सके। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है। और स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है, उपर्युक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। यानी कि हम बात करें सकारात्मक का मतलब है कि इतनी अच्छी हर एक सुविधाएं अवेलेबल होने के बाद भी हम जो हमारी पब्लिक है उसको स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। यह विरोधाभासजनक स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। ठीक है, ये एक कह सकते हैं कि विरोधाभासजनक स्थिति है जो कि हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। यानी हमने पहले ही पढ़ा था कि एक लोकतांत्रिक देश में जनता की क्या डिमांड होती है कि जो भी उसकी सरकार है वो उसके हित में काम करेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारी अपेक्षाओं के बिल्कुल विपरीत है। यानी कि हम सोच रहे हैं कि हमारी सरकार हमारे हित में काम करेगी, बट हमारी सरकार पल्ला झाड़ लेती है कि मेरे पास तो ये सुविधाएं ही नहीं है, इतना धन ही नहीं है, मैं कहाँ से करूँ। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें तो हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति हैं, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ है। हम इस अध्याय में इसके कुछ कारणों को जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे जब हम यहाँ पे कुछ कहानियाँ दी गई हैं एक दो, उनको जब पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि कैसे हमारे देश में हर एक सुविधाएं होते हुए यहाँ पे पूरा जो NCERT का डाटा है वो एकदम एग्जैक्ट होता है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे आप समझ सकते हो, आई होप कि आप वो तालिका नोट कर लिए होंगे और उसी तालिका से ही रिलेटेड आपको पूरा लेसन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ है। मतलब एक पैसा भी है हमारे देश के पास, अच्छा खासा ज्ञान भी है हमारे देश के पास। जब डॉक्टर यहाँ से तैयार किए जा रहे हैं, जो भी मेडिकल कॉलेज यहाँ पे हैं सबसे ज़्यादा, और यहाँ से डॉक्टर तैयार किए जा रहे हैं, यानी ज्ञान की कोई कमी नहीं है। अनुभवी व्यक्ति भी हैं यहाँ पे, बहुत से विशेषज्ञ भी हैं जिनके पास काफ़ी अच्छा अनुभव है, और फिर भी हम सबको आवश्यक सेवाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं या कि सेवाएं उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं। हम इस अध्याय में पूरा डिटेल से समझेंगे कि ये आखिर ऐसी बात क्यों कही गई कि हम अब उपलब्ध नहीं करा सकते या उपलब्ध कराने से असमर्थ हैं। तो इन सारी बातों को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। सो अब हम इसके बारे में आगे ये जो कहानियाँ दी गई हैं, एक इलाज का खर्च होता है एक प्राइवेट स्कूल में और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, और एक जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होती है, उन सबको हम लोग देखेंगे कि कितना इलाज होता है और कैसे कैसे होता है, क्या क्या सुविधाएं वहाँ पे अवेलेबल होती हैं और कितना जल्दी इंसान को उसका जो भी प्रॉफिट है वो मिल पाता है। ये सारी बातों को हम लोग समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, डिटेल से। और आई होप कि अभी तक हमने जितना बताया वो आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि आपको नहीं आया है तो आप ज़रूर बताइएगा, और यदि आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं तो आप लोग इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को कितना नॉलेज है। ठीक है, या मैं जो बता रही हूँ वो आप लोगों को समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसलिए आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कमेंट किया करिए। क्वेश्चन कोई नहीं बन रहा, क्वेश्चन पूछा करिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसका मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगी। ठीक है, तो आप लोग सभी क्वेश्चन पूछा करिए। मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो क्वेश्चन कोई पूछ तो रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग कोशिश किया करो कि 2-3 क्वेश्चन अपने आप में ढूंढ के रख लिया करो कि आज ये क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, या कि आप सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछो, कोई भी सब्जेक्ट से पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम।
चाहे आप पॉलिटी से पूछो, चाहे हिस्ट्री से पूछो, चाहे किसी भी जिसमें आपको प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, क्योंकि हम लोग आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठे हैं। तो बिना हेजिटेट के आप पूछ सकते हो, बट हाँ पूछना ज़रूर है, कुछ तो बोलिए आप लोग। कम से कम अपनी जो ये हेजिटेट वाली डर है आपके अंदर उसको निकालिए और बोलिए, कुछ भी बोलिए, जो भी अच्छा सही जो भी आपसे बन पड़े, ठीक है। सो आई होप कि आप सभी इसका आंसर दोगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ज़रूर कमेंट करोगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।